नमस्कार, आप सभी का ब्राइट फ्यूचर चैनल पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी हिंदी भाषा से संबंधित। हिंदी भाषा के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे, हिंदी भाषा का परिचय जानेंगे कि हिंदी भाषा होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी है वो हमारी संवैधानिक, अगर संविधान की बात की जाए तो उसमें राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को, क्योंकि हिंदी है वो सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हालांकि हिंदी भाषा की भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर है हमारी हिंदी भाषा, जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। उसके बाद है भाषा है, ये हमारी क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिससे बोला जाए, यानी भाषा के थ्रू हम क्या करते हैं, बोलते हैं। इसमें भाषा के थ्रू हम बोलते हैं, यानी कि भाषा क्या होती है, आपस की बातचीत, जिसमें हम आपस की बातचीत अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे तक करते हैं। फिर नेक्स्ट बोला गया इसमें, प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है, और भाषा क्या कहा है सुनते हैं, कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। यानी कि जो हमारी सोच होती है, जो हमारे विचार होते हैं, उसमें और भाषा में कुछ ही अंतर होता है, थोड़ा ही अंतर होता है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, यानी कि अमूक यानी कि शांत, जो म्यूट होती है। अध्वन्यात्मक यानी कि जिसकी कोई ध्वनि नहीं होती, साउंड नहीं होती। और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देती हैं। यानी कि जब हमारे मन में, हमारी आत्मा में कोई बातचीत चल रही होती है, हम कुछ सोचते हैं, वही शब्द हमारी ध्वनि के थ्रू साउंड बन के हमारे ओठों पर आते हैं और वही भाषा कहलाते हैं। नेक्स्ट फिर स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यानी कि जो हम साउंड के द्वारा मुंह से जो भाषा बोलते हैं वही हमारी भाषा है। क्लियर। उसके बाद है क्या कहा गया है भाषा के बारे में। ऊपर आपको एक चित्र दिखाया गया है। इसमें एक लड़की क्या कर रही है, बुक रीड कर रही है, और दूसरी क्या कर रही है, गन्ना खा रही है, गन्ना चूस रही है। तो इन दो पिक्चरों में हमें दिखाया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, जो भाषा होती है वो हमारे एक अभिव्यक्ति का साधन होती है, जिसमें हम समर्थ साधनों का प्रयोग करके मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करता है, दूसरों को पहुंचाता है, और दूसरे के विचार है उसे सुनकर समझता है। यानी भाषा क्या हो गई, आपस की जो हमारी बातचीत होती है, जिसके द्वारा हम अपने जो साधन हैं उनका प्रयोग करके अपने विचार, अपने जो हमारी सोच समझ है उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं, और सामने वाला उसे ग्रहण करता है। क्लियर। तो संसार में ऐसे ही अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि। हम इस पुस्तक में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में पढ़ रही हैं, हिंदी के बारे में जान रही हैं। भाषा आपको समझ आ गई होगी कि भाषा क्या होती है। हम अपनी भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना है। अपने विचार है हमें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के प्रकार हैं वो दो प्रकार होती हैं। भाषा के हमारे कितने प्रकार होती हैं, दो प्रकार होती है। एक होता है हमारा मौखिक और दूसरा होता है हमारा लिखित। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक के अंदर क्या होता है हमारा, मौखिक यानी कि ओरल, जिसमें हम अपने विचार सिर्फ ओरल में इशारों के थ्रू बात करके पहुंचाते हैं। जैसे कि आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं, अथवा कोई व्यक्ति भाषण
आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर हम अपने इशारों का प्रयोग कर सकते हैं, नॉर्मल बातचीत का कर सकते हैं। जैसे अब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, वो हमारी मौखिक भाषा होती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को लिख कर प्रकट करते हैं तो वो हमारी लिखित भाषा हो जाती है, जिसमें हमारी न्यूज़पेपर हो गया, पत्र पत्रिकाएँ होगी, मैगजीन्स हो गई, वो हमारी लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे टेलीविज़न है, टीवी है, वो हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। इसी तरह रेडियो भी मौखिक के अंदर आता है, और लिखित में हमारा न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह आ जाएंगे। क्लियर। उसके बाद है लिखित को आपको समझ आ गया। फिर है व्याकरण, यानी कि ग्रामर क्या होती है। ग्रामर होती है, उसमें हमारे नियम होते हैं, यानी कि मनुष्य मौखिक और लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित और शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है, जिसे व्याकरण कहा जाता है। नियमबद्ध योजना यानी कि व्याकरण है वो एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के हम शब्द हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार कर रहे हैं, शुद्ध प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन नियमों का ज्ञान ही हमारा व्याकरण कहलाता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या दी गई है वो देख लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशुद्ध ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, आपको समझ आया। व्याकरण के अंदर नियमों का बहुत बड़ा पालन किया जाता है, नियमबद्ध होती है, योजना के अकॉर्डिंग होती हैं। फिर है हमारा भाषा और व्याकरण का संबंध। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपको व्याकरण शुद्ध भाषा का ज्ञान करना है तो आपको व्याकरण का पता होगा, और व्याकरण में क्या होता है, नियम होते हैं, हमारे नियमों का पालन करना होता है। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध होता है, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। वह भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। ठीक है। फिर व्याकरण का विभाग, यानी कि व्याकरण है उसके क्या क्या अंग है, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, व्याकरण के अंदर क्या क्या बातें की जाती है। व्याकरण में हमारे 4 चीज़ें मेन फोकस होती है जिन पर हमारा बेस व्याकरण टिकी हुई है। सबसे पहले होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, फिर होता है पद विचार, और लास्ट होता है हमारा वाक्य विचार। सबसे पहले आपको वर्णों का ज्ञान होगा तो आप वर्णों का विचार कर सकती हैं। वर्णों से शब्द का विचार होगा, शब्दों से पद का, और पद से वाक्य बनाया जाता है, वाक्यों का विचार होगा। इन्हें क्रम से अगले अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि आगे नेक्स्ट चैप्टर में वर्ण विचार, सबसे पहले वर्ण विचार करेंगे, फिर शब्द विचार, इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। फिर होती है बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भाषा होती है, वो हमारी बोली के अंतर्गत आती है। अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी भी क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहाँ की भाषा कहलाता है। जो हमारी बोली होती है भारत में मेनली वो 5 तरह की बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी बोली, पूर्वी बोली, और राजस्थानी बोली, बिहारी बोली और पहाड़ी बोली, वो वहाँ के क्षेत्र के अकॉर्डिंग बोली जाती है। जैसे पश्चिमी में जाटू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है, वो वहाँ की बोली हो जाती है, हरियाणवी टोन आती है जिसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा लिपि, स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जिस भाषा को हम किस वे में लिख रहे हैं, किस विधि से लिख रहे हैं, वो हमारी लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। आपको पता है हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि यानी कि इंग्लिश की लिपि है रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी है। साहित्य की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करती है, ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। साहित्य ही किसी भी देश, जाति और वर्ग को जीवंत रखने का, उसके अतीत रूपों को दर्शाने का एकमात्र साक्ष्य होता है। यह मानव की अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है और पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक, अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है। इसमें क्या बताया गया है, जो साहित्य होता है वो मनुष्य के जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाता है। जो मानव की फीलिंग्स होती हैं, अनुभूतियाँ होती
होती है वो विभिन्न पक्षों में उसे स्पष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं हम हिंदी के भाषा परिवारों के बारे में। हिंदी के भाषा परिवार है वो हमारे मेन 4 होते हैं। मुख्य भाषा परिवारों की बात करेंगे हम, वैसे तो काफ़ी होते हैं लेकिन मुख्य भाषा परिवार हमारे 4 होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा हिंदी आर्य भाषा परिवार। हिंदी आर्य भाषा परिवार के अंदर क्या होता है, यह परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार होता है। हिंदी आर्य भाषा परिवार के भी 2 भाग होते हैं, इंडो यूरोपीय और इंडो ईरानी। इंडो यूरोपीय जो भाषा परिवार होता है वो 2/3 से अधिक आबादी हमारी यूज़ करती है ये भाषा बोलने में। फिर है दूसरा है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। यह दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। यह कहाँ बोला जाता है, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। यह हमारी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की तरफ बोली जाने वाली भाषा है। फिर 4th नंबर पे है हमारा चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार। चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार है वो उत्तरी पूर्वी राज्यों में बोली जाती है, जो हमारी 7 बहनें होती हैं वहाँ पर बोली जाती हैं। आपने इंडिया का मैप अच्छे से देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप उसमें देख के अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद है इनके अलावा एक और भाषा परिवार होता है हमारा अंडमानी भाषा परिवार, लेकिन ये इतना मुख्य नहीं है तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, आपको नाम मैंने बता दिया है। उसके बाद है वर्तमान में इस संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, अनुसूचित भाषाओं के रूप में सूचित हैं। इसमें क्या है, हमारी 22 भाषाएं हैं संविधान के अंदर और 100 प्रादेशिक भाषाएं हैं। फिर है हमारा भारत की राजभाषा हिंदी, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत की 1.2 अरब आबादी में से 41.03% की मातृभाषा हिंदी है, यानी कि इतनी आबादी में से हमारी 41.3% आबादी हिंदी भाषा मातृभाषा के रूप में प्रयोग करती है। आपको पता होगा हमारा 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, भाषा के बारे में सीखा, भाषा के परिवार के बारे में जाना, उसकी भाषा के रूप क्या होती हैं, लिपि, बोलियां, मेन चीज़ों के बारे में जाना, जिसमें भाषा का परिचय पूरा आपको बताया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।